Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss about blood circulatory system. Before starting video, you are requested to subscribe our channel to get the 100 of the conceptual lectures for free. Friends, so human circulatory system में चार मेन organs होते हैं. First one is heart, second is arteries, थर्ड वंस आर वेन्स एंड कैपिलरीज. ये मिलकर जब फंक्शन करते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ब्लड को जो है सर्कुलेट करना, उसको प्यूरिफाई करना होता है. अब हम बताएंगे हार्ट के बारे में. तो हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, चार खाने होते हैं. ऊपर वाले दो चैम्बर्स को हम कहते हैं आर्टरिया. सिमिलरली नीचे वाले जो दो चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. और हार्ट के राइट साइड वाले एट्रिया को राइट एट्रियम कहते हैं और राइट साइड वाले वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल कहेंगे. बिल्कुल इसी तरह से हार्ट के लेफ्ट साइड वाले एट्रिया को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे. तो यस फ्रेंड्स, ब्लड्स का काम होता है ऑक्सीजन और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स और इन तरह के न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से ऑक्सीजन ये रेड ब्लड सेल्स कलेक्ट करते हैं और इंटेस्टाइन में से जो है ये स्पेशल किस्म के प्रोटीन्स, फैट, स्टार्च, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं. इम्पोर्टेंट जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं इंटेस्टाइन में से जो है ये ग्लूकोज, स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और ये ब्लड फिर ये तमाम तर जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं उन तक ये इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, स्टार्च जैसे और विटामिन्स वगैरह जो है उन सेल्स तक पहुंचाते हैं, जिनसे सेल्स को क्या होता है, जी हाँ फ्रेंड्स, एनर्जी मिलती है. जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड जो प्योर ब्लड होता है जो कि लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आता है और हार्ट में जो है लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है. ये ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हार्ट के लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है. फ्रेंड्स, सो लेफ्ट आर्टरम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल होता है जिसे हम कहते हैं बाइकैप्सूल, बाइकैस्पिड वाल, जिसके ज़रिए से ये ब्लड हमारा जो है लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में इस वाल के ज़रिए ब्लड एंटर होता है. फ्रेंड्स, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है हार्ट इस ब्लड को पंप आउट करती है, वो एक वाल के ज़रिए से एरोट्रा के अंदर एंटर हो जाती है और यहाँ से एरोट्रा से ये ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फुल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है. जैसे जैसे एरोट्रा दूर होता जाता है हार्ट से, ये फर्दर आर्टरीज में डिवाइड होता जाता है और एटलीस्ट टिश्यूज़ तक पहुंचने के बाद ये आर्टरीज और वीन्स के दरमियान कैपिलरीज मौजूद होती हैं. मीन्स के ये आर्टरीज जैसे ही जो है मज़ीद डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं तो टिश्यूज़ तक जब पहुंचती हैं तो ये मज़ीद छोटी होकर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जहाँ पर ये कनेक्ट होती हैं वीन्स के साथ. जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे ही ये कैपिलरीज जो होती हैं बॉडीज टिश्यूज़ तक होती हैं तो इनकी लेयर बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, सिंपल बात है कि जिसकी वजह से टिश्यूज़ इन ब्लड सेल्स में से ऑक्सीजन और इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स को, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए और डिफरेंट जो होते हैं हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज हो गया, उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि सेल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स जो होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आते हैं. और यही टिश्यूज़ जो है
मज़ीद उनके टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं टिश्यूज़ में से इन ब्लड सेल्स में एंटर हो जाते हैं। ये इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर वेस्ट प्रोडक्ट्स इनके अंदर जो है ऐड हो जाते हैं, तो क्या होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, वो वीन्स में शामिल हो जाता है, एंटर हो जाता है। वीन्स में से तरीके से आर्टरीज का जो है एक पूरा नेटवर्क पूरे जिस्म में फैला होता है, बिल्कुल इसी तरीके से वीन्स का भी पूरा एक नेटवर्क पूरे जिस्म में फैला होता है। और आर्टरीज का काम होता है एक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कैपिलरीज के ज़रिए से जो है टिश्यूज़ तक और मज़ीद टिश्यू से सेल्स तक पहुंचाना, और वहाँ से कैपिलरीज का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे जिस्म में से कलेक्ट करके वीन्स के अंदर एंटर करना। और वीन्स का काम आगे ये होता है कि उस इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाना, ताकि मज़ीद उसको प्यूरीफाई किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे वीन्स के बारे में कि वीन्स किस तरह से हार्ट तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं। तो पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स के ज़रिए से हार्ट तक पहुंचता है, और हार्ट में जो है सुपीरियर वाना केवा, जिसका नाम है आर्टरी का आर्टरी वीन का नाम है सुपीरियर वाना केवा, जिसके ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्ट्रा और वेंट्रिकल में एंटर होता है। ये जो होता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर से इम्पोर्टेंट किस्म के जो है प्रोटीन्स वगैरह भी अपने साथ लाता है। राइट आर्ट्रम और वेंट्रिकल्स के दरमियान भी एक वाल होता है, और ये जो है आर्ट्रा से उस वाल के ज़रिए से राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल होता है। और सिमिलरली एक और वाल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स की तरफ जाती है। इन दोनों के दरमियान राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक और वाल होता है, जिसके ज़रिए से राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में एंटर होता है, और फिर ये लंग्स तक जा पहुंचता है। जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लंग्स तक पहुंचेगा तो हार्ट जैसे ही इसको पंप आउट करता है इस ब्लड को, तो ये ब्लड लंग्स में जाता है, अगेन लंग्स से ऑक्सीजन हासिल करता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये वापस जो है हार्ट की तरफ आता है, और लेफ़्ट साइड से जो है हार्ट के लेफ़्ट चैम्बर से एंटर होके पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो तरीक़ों से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, प्यूरिफाई होता है, और जो है ये सारा सिस्टम चलता रहता है, और ये पूरा सर्कल की फॉर्म में ये सिस्टम चलता रहता है। तो इसको जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पे ऊपर वाला सिस्टम जिसमें ब्लड हार्ट से प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से प्यूरिफाई होकर वापस हार्ट की तरफ आता है, इस सर्कुलेशन को, ब्लड की सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद एक और सर्कुलेशन हमने पढ़ी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से हार्ट तक आता है, उसका नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पर आर्टरी से निकलने वाला ब्लड हम कह सकते हैं कि आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, इलास्टिक भी होती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर वाला ब्लड जो है आर्टरी से पूरे जिस्म तक जाता है, जबकि वीन्स से निकलने वाला ब्लड, वीन्स की वाल थिन होती हैं, और वीन्स की वाल्स जो होती हैं इसलिए थिन होती हैं क्योंकि इसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। कि इस वीन्स के अंदर क्लोज्ड वॉल्स होती हैं, ये इसलिए होती हैं कि इंश्योर किया जाए कि ब्लड की डायरेक्शन एक ही हो, और एक ही डायरेक्शन में ब्लड मूव करता हुआ हार्ट तक पहुँचे। और वीन्स का काम होता है कि ये तमाम तर बॉडी ऑर्गन से
डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड जो होता है हार्ट तक पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स आई होप के हार्ट के रिलेटेड और एक्सक्रेटरी सिस्टम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातों को आप कभी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट हंड्रेड्स ऑफ द वीडियोज़ फॉर फ्री एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।